11 मार्च 2025 को झारखंड के सबसे बड़े गैंगस्टर कहे जाने वाले अमन साहू का इनकाउंटर होता है। छत्तीसगढ़ से झारखंड लाए जाने के दौरान पलामू में उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको मार गिराया जाता है। और उसको मार गिराने के बाद लगभग 3 महीने तक हम कह सकें तो गैंग पूरे तरीके से मतलब उस तरह की उस सक्रियता गैंग की नहीं दिख रही थी, उस तरह से एक्टिव नहीं दिख रहा था। लेकिन अमन साहू के इनकाउंटर के ठीक 3 महीने के बाद एक बार फिर से गैंग की सक्रियता दिखने लगी। हालांकि जब अमन साहू का इनकाउंटर हुआ 11 मार्च को, उसके ठीक 2 दिन बाद 13 मार्च को अमन साहू के करीबी राहुल सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे एक पोस्ट किया। उसमें राहुल सिंह ने दावा किया कि अब से राहुल सिंह और जो अजरबैजान जेल में बंद है मयंक सिंह, वो दोनों इस पूरे गैंग को ऑपरेट करेंगे और वो गैंग जल्दी ही वापसी करेगी। अमन साहू का गैंग जल्दी वापसी करेगा, ऐसा राहुल सिंह का दावा था। हालांकि उसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से झारखंड पुलिस ने जिस तरीके से अमन साहू गैंग की हम कह सकते हैं कि कमर तोड़े, एक के बाद एक अमन साहू के गुर्गे गिरफ्तार हुए। पुलिस ने उनको पकड़ा, उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला और ऐसा लगा कि अमन साहू का गैंग पूरी तरीके से झारखंड में समाप्त हो चुका है, उसकी दहशत झारखंड में समाप्त हो चुकी है। लेकिन उसके 3 महीने बाद अमन साहू गैंग की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया और इस वीडियो से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अमन साहू का गैंग अभी भी सक्रिय है और उसने झारखंड के बड़े कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को धमकी दी। वही विपिन मिश्रा जिस पर अमन साहू ने एक बार हमला कराया था और उस हमले में विपिन मिश्रा बाल बच गए थे। उसी विपिन मिश्रा, झारखंड के बड़े कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा को अमन साहू गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। और इस बार जो धमकी दी गई उसमें कहा गया है कि अगला नंबर अब तुम्हारा है। तो जो धमकी दिया गया है उसमें जिस तरीके से बातें लिखी गई है और जो पोस्ट किया गया है उसमें गैंगस्टर अमन साहू के सोशल मीडिया अकाउंट और राहुल सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट दोनों को उसमें टैग किया गया है। और उसमें जो बातें विपिन मिश्रा को धमकी देते हुए लिखी गई है उसमें कहा गया है कि चाहे जितनी भी सुरक्षा बढ़ानी हो बढ़ा लो, Z+ सुरक्षा ले लो, इसके बाद भी हम तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मारेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया है कि बहुत अनर्गल बयानबाजी जो है वो विपिन मिश्रा कर रहे हैं अमन साहू गैंग के बारे में, उनको देख लेने की धमकी दी है। जो ये सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जो पोस्ट लिखा है उस पोस्ट के बारे में हम बता दें कि जिस तरीके से लिखा गया है और पहला जो दिया गया है, जय श्री राम, जय महाकाल, जोहार झारखंड। मतलब अपराध के लिए एक अपराध के लिए जाता है और उसमें किस तरीके से देवताओं का नाम लिया जाता है, झारखंड जय झारखंड कहा जाता है। तो एक अपराधी अगर अपराध करने जाता है और उसको दिया गया है कि प्रेस रिलीज 18 जून 2025 और उसमें कहा गया है कि क्या रे विपिन मिश्रा, बरियातू रांची, यानी कि बरियातू रांची में जो उनका कारोबार है बिंडल्स का, उस कंपनी के बारे में लिखा गया है। कहा गया कि क्या सुन रहे हो तुम, मार्केट में बहुत अनर्गल बयानबाजी कर रहे हो बॉस अमन साहू जी। मतलब अमन साहू को वो अपना बॉस बता रहा है कि स्वर्गवास के बाद से क्या बोल रहा है रे तू विपिन मिश्रा की, अमन साहू तो मर गया, अमन साहू गैंग क्या कर लेगा तेरा। मतलब ये कहा गया है कि अमन साहू तो मर गया, उसके बाद तुम सोच रहे हो कि अमन साहू का गैंग तुमको कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तोड़ी रेलवे साइडिंग, उसके बाद भुरकुंडा रेलवे साइडिंग और अब 13 नंबर है। ये कहा गया कि अगला नंबर 13 है। विपिन मिश्रा, तुमको अपना जितना सिक्योरिटी बढ़ाना है बढ़ा लो, नहीं तो जेट सिक्योरिटी ले लो, उसके बाद भी तुमको और तुम्हारे लोगों को ठोकेंगे। तो इस तरीके की धमकी जो है वो अमन साहू गैंग की तरफ से दी गई है। और उस जो सोशल मीडिया अकाउंट पे जो पोस्ट किया गया है उसमें लिखा गया है कि हमने मतलब अब अमन साहू गैंग को एक तरीके से ये मैसेज दिया गया है कि देखिए अमन साहू गैंग को जो है वो अब राहुल सिंह ही ऑपरेट कर रहा है। राहुल सिंह वो अपराधी है जिसने 11 मार्च को अमन साहू के इनकाउंटर के बाद 13 मार्च को ये
सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट किया था और कहा था कि मयंक सिंह जो अजरबैजान जेल में है, जिसको भारत लाने की पूरी तैयारी की जा रही है, और दूसरा राहुल सिंह, वो दोनों इस पूरे गैंग को ऑपरेट करेगा, उस पूरे गैंग को देखेगा। तो राहुल सिंह को एक तरीके से इस पूरे गैंग का, अमन साहू के बाद उस पूरे गैंग का, चूंकि मयंक सिंह अभी गिरफ्तार है, तो राहुल सिंह को इस पूरे गैंग का अगला एक तरीके से कहे कि लीडर बताया गया है। और उसमें कहा गया कि हमने राहुल सिंह जी ने पहले ही कहा था, जैसा कि मेरे द्वारा 7 मार्च को, मतलब 7 मार्च को जो 7 मार्च को जो विपिन मिश्रा के ऊपर फायरिंग हुई थी रांची में, परियातू में, जिसमें वो बाल बच गए थे, उसके बारे में कहा गया है कि उसके बारे में पहले ही बता दिया गया था कि उसमें तुम फेल हो गए, अगली बार जो है वो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर लिखा गया है कि जैसे बॉस अमन साहू जी को अपने जिंदा रहते हुए तुमने 7 मार्च को गोलीबारी की घटना के बाद प्रेस रिलीज की जिम्मेदारी लेते समय वर्तमान बॉस राहुल सिंह, मतलब अभी राहुल सिंह इस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, बॉस हो चुके हैं, ये इस सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से ये बताया गया है। राहुल सिंह जी को एक तरह से जिम्मा दे रखे हैं कि अपना नींद सुख चैन त्यागो, तुम्हारे विपिन मिश्रा, मतलब उनको धमकी दी गई कि अब राहुल सिंह तुमको छोड़ेगा नहीं। मेरे वर्तमान बॉस चीफ ने ठाना है कि अब तुम्हें विपिन मिश्रा को जब तक बॉस अमन साहू, यानी कि जो पूर्व बॉस अमन साहू, इसके हिसाब से जो अभी इसके वर्तमान बॉस राहुल सिंह हैं, जो पूर्व में बॉस अमन साहू थे, जिसको झारखंड पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है, वो अमन साहू के पास भेज दिया जाएगा, ऐसी धमकी दे रहे हैं। और कहा कि तुमको हम लोग चैन की सांस नहीं लेने देंगे, तुम्हारे साथ जो लोग तुमसे जुड़ेंगे उन सबको जो है, मतलब विपिन मिश्रा को भी धमकी दी गई है और उनके साथ जो लोग हैं उनको भी धमकी दी गई है कि वो अपना काम बंद कर ले और जल्दी ही तुमको बॉस के पास भेज देंगे, यानी अमन साहू के पास भेज देंगे, इस तरह की धमकी दी गई है। और उसमें जो हैशटैग किया गया है वो बहुत दिलचस्प है। उसमें हैशटैग अमन साहू गैंग हैशटैग में है लॉरेंस बिश्नोई, जिसके गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू दोनों के रिश्ते पहले से रहे हैं। अमन साहू जो है वो इनकाउंटर मारा गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अभी भी जेल में बंद है। सलमान खान तक को उसने धमकी दे दी थी, उसको भी टैग किया गया है। और दोनों का किस तरीके से जुड़ाव था वो हम इस पोस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अमन साहू गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बरार गैंग, मतलब गोल्डी बरार, हालांकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों के रास्ते अब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन अपराध के मामले में दोनों एक तरह हैं। तो उसको भी टैग किया गया है। अनमोल बिश्नोई, काला राणा, जो इस तरह के गैंगस्टर हैं, उसको टैग करते हुए ये पूरा पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो हम कह सकते हैं कि अमन साहू के इनकाउंटर के बाद लगभग 3 महीने बाद इस गैंग की सक्रियता एक बार फिर से दिखने लग रही है। दूसरी तरफ अगर देखें तो विपिन मिश्रा पर जो पिछली बार हमला हुआ था 7 मार्च 2025 को, यानी कि अमन साहू के इनकाउंटर से ठीक पहले जो विपिन मिश्रा पर इनकाउंटर हुआ, विपिन मिश्रा पर जो हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, उस मामले में जो शूटर अविनाश कुमार ठाकुर समेत 6 लोगों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट दायर कर ली गई है। इस पूरे मामले में विकास मुंडा, करण कुमार उरांव, अविनाश कुमार ठाकुर उर्फ सिल्लू, शोभित सिंह, मकसूद, प्रेम पांडे और प्रेम प्रकाश पांडे, इन सब के ऊपर जो है वो चार्जशीट दायर कर ली गई है। 7 मार्च को सुबह में अपने घर ग्रीन पार्क से जब ये बाहर निकल रहे थे विपिन मिश्रा, तो उनके ऊपर हमला किया गया था। तो 7 मार्च को जो हमला अमन साहू के गैंग ने किया था, उस हमले में विपिन मिश्रा की जान बच गई थी, लेकिन उसके ठीक 3 महीने बाद हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से गैंग सक्रिय हुआ है और उसने कहा है कि जो अमन साहू नहीं कर सके वो राहुल सिंह, जो अब इस पूरे गैंग का बॉस है, वो इस पूरे घटना को अंजाम देगा और अमन साहू के पास उसको भेज देगा। इस पूरे मामले को झारखंड पुलिस किस तरीके से लेती है, क्योंकि अमन साहू के इनकाउंटर के बाद अगर हम पूरी तौर पे कहें तो झारखंड पुलिस ने पूरी तौर पे अमन साहू
गैंग की कमर तोड़ दी और कई उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया, कई जगह उसकी अरेस्टिंग हुई। और पिछले 3 महीने से मैं दिख रहा था कि उसकी किसी तरह की कोई सक्रियता उस तरीके से नहीं दिख रही थी, लेकिन 3 महीने बाद अचानक से अमन साहू गैंग की सक्रियता बढ़ गई है। इस सक्रियता को पुलिस किस तरीके से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।